आज मैं आपको 44 इंच की कुर्ती का कटिंग बताने वाली हूँ। इसके लिए मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है और इसे लंबाई की तरफ से रखा है। ये हमारा अर्ज है और इधर से मेरा लंबाई है। तो अब हमें जो इसको कटिंग करना है, सबसे पहले हम इसकी फूल को देखेंगे कि फ्लावर जो है किस तरफ से बना हुआ है। नहीं तो फिर उल्टा कट जाता है, आगे और पीछे जो है वो उल्टा फूल आ जाता है। तो इसके लिए ये ध्यान रखना पड़ता है कि देखिए यहाँ पर मेरा गोल्डन वाला जो फूल है वो नीचे की तरफ आ रहा है और ऊपर की तरफ आ रहा है ब्लू वाला। तो इसी तरह से हमें काटना है कि जो है गोल्डन वाला फूल जो है वो ऊपर की तरफ आए। और अगर इस तरह से फूल हो तो हमें 2 पीस को, आगे पार्ट और पीछे पार्ट को, अलग अलग कटिंग करना है। तो यहाँ पर मैंने सीना के हिसाब से, सीना है हमारा 44 इंच, 44 का चौथा भाग 11 और 2 इंच बढ़ा के 13 इंच पे हमने यहाँ पर कपड़े को फोल्ड किया है। जो हमारा सीना है उसके जो है 2 इंच बढ़ा के हमने लिया है और यहाँ से कपड़े को 13 इंच पे बराबर कर लेंगे। ये हमने 13 इंच पे फोल्ड किया और अब हम इसकी लंबाई ले लेते हैं। लंबाई है हमारे 43 इंच। तो 43 इंच पे एक निशान लगाया और 2 इंच एक्स्ट्रा हमने लिया और इधर भी हम 43 + 2 तो 45 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगा देते हैं और इसे इस तरह से बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर हम सीना के हिसाब से शोल्डर जो है वो हम 7 रखने वाले हैं। यहाँ 7 इंच पर हमने एक निशान लगाया और 7 इंच हम आर्म होल भी रख लेते हैं। जो हमारा शोल्डर होगा वही हमारा आर्म होल होगा। तो यहाँ से हमने निशान को बराबर किया 7 इंच पे और इस निशान को मिला लेते हैं। अब हमें सीना का नाप लेना है। तो 44 इंच का सीना है तो 44 का चौथा भाग 11, तो 11 इंच पे हम एक निशान लगा लेते हैं और 1.5 इंच सिलाई के लिए। अब शोल्डर से हम माप को लेते हैं। तो यहाँ एक 14 इंच पे हमने एक निशान लगाया और एक 21 इंच पे निशान लगाया। अब इस निशान को सीधा कर लेते हैं और अब यहाँ से हम माप को बराबर करेंगे 7 इंच पे और आर्म होल के लिए हमने ये स्क्वायर बनाया। यहाँ पर कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो कमर है हमारा 40 इंच, 40 का चौथा भाग 10, तो 10 इंच पे एक निशान लगाया और 1.5 इंच सिलाई के लिए। और अब हम हिप्स पे निशान लगाएंगे। हिप्स है हमारा 48, तो 48 का चौथा भाग 12 और 1 इंच मार्जिन के लिए। तो ये हमारा हिप्स का निशान है और नीचे घेर हमें 12 लेना है। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, 11.5 या 12। तो हमने यहाँ पर 12 रखा और 1 इंच सिलाई के लिए। यहाँ भी हमें 1 इंच सिलाई के लिए लेना है और हिप्स पर भी 1 इंच सिलाई के लिए लेना है। अब हम इन निशान को इस तरह से मिला लेते हैं। अब हमने सारे निशान को मिला लिया है। अब हमें आर्म होल के पास 1/2 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से क्रॉस में लाइन को मिला लेंगे और जहाँ पे हमने ये क्रॉस को मिलाया है, नया जो हमारा लाइन है, वहाँ से हम 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और दूसरा निशान 1 इंच पर। अब हमें इसे गोलाई से निशान लगा लेना है। अब हमें गले के लिए निशान लगाना है। 3 इंच का हमने गले पे निशान लगाया
और यहाँ से 1/2 इंच हम क्रॉस करेंगे। गला अगर पीछे का छोटा रहे तो इस तरह से हमें झुकाव देना पड़ता है आर्म होल की तरफ। और यहाँ से हम 6.5 इंच पर आगे गले के लिए निशान लगाया और यहाँ हमने 3.5 इंच पर निशान लगाया और यहाँ इस तरह से मिला लेते हैं लाइन को और गोलाई से ले लिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर कट लगा देंगे हिप्स के पास और एक ऊपर में कट्स। अब हमें पीछे के पार्ट को काट लेना है। एक पार्ट हमने काटा और इसे भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें जो है गोल्डन वाला फूल जो है वो ऊपर की तरफ जाना चाहिए। इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से हमने 13 इंच पे निशान लगा के और कपड़े को फोल्ड कर लिया है और हमने जो कटिंग करके एक पार्ट रखा था उसी को इसके ऊपर हम अच्छी तरह से रख देते हैं और इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। ये हमने दोनों पार्ट को काट लिया है और यहाँ पर हमने गले के लिए पीछे के गले के लिए मार्क किया और 3 इंच हमने गहराई लिया इसका। गला हमें छोटा रखना है पीछे का गला और इस तरह से हम पीछे के गले की कटिंग कर लेंगे। और अब हमें आगे के गले की कटिंग कर लेनी है। और अब आगे के आर्म होल को छांट लेते हैं। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स में भी ये फ्लावर हमें देखना है कि गोल्डन फ्लावर का जो मुंह है वो ऊपर जाना चाहिए। इस तरह से हम रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा अंदर के साइड में कपड़ा कम है तो इसमें हम जॉइंट लगा देंगे। तो हमें इस तरह से कपड़े को बढ़ा के और हमें निशान लगा लेना है। 10 इंच की चौड़ाई चाहिए हमें कुर्ती की स्लीव्स के लिए। अब हमें इसमें भी फ्लावर के हिसाब से दोनों स्लीव्स की अलग अलग कटिंग करनी है फ्लावर को देखते हुए। तो पहले हम एक स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। हमने ये 10 इंच पे फोल्ड किया है और लंबाई हमें 16 रखनी है और 1.5 इंच हम सिलाई के लिए रखेंगे। इधर भी हम निशान लगा लेंगे। लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, 16 रखें 18 रखें, जो भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो अब हमें यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाना है और 1 इंच यहाँ से लेंगे और निशान लगा लेंगे और यहाँ से ही हम गोलाई लेंगे। अब यहाँ हमें 5.5 रखना है तो 5.5 इंच पे निशान, एक निशान और दूसरा 1.5 इंच पे। और अब हम इसे मिला लेते हैं। इसको हमने मिला लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आपको दिख रहा होगा कि गोल्डन वाला फ्लावर का मुंह जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हम दूसरे स्लीव्स को भी इसी तरह से रखेंगे। तो ये हमने एक स्लीव्स की कटिंग कर ली है और दूसरे स्लीव्स को अभी हम इसी तरह से कटिंग करेंगे, इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे हमने 10 इंच पे माप ले लिया और इसे इस तरह से रखेंगे। इसे भी हमें अलग अलग करके काटना होगा और यहाँ पे जॉइंट लगाना है।
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यहाँ से हमने मिडिल पॉइंट पे कट लगाया और इसे इस तरह से रख दिया है। यहाँ पर हमें जॉइंट लगाना है, तो ये हमने कपड़े को लिया है और यहाँ पे इस तरह से हम जॉइंट लगाएंगे। ये हमारा दोनों स्लीव्स के लिए जॉइंट का पट्टी तैयार हो गया है। इस तरह से हमें यहाँ पर जॉइंट लगा देना है। ये इस तरह से रख के फिर हम कटिंग कर लेंगे। ये हमने जॉइंट को लगा दिया है, पट्टी को जॉइंट करके, और हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसी तरह से आप जॉइंट को स्टिच करके और फिर स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। ये हमारा अब स्लीव्स तैयार हो गया है जॉइंट लग के। और हमें ध्यान रखना है कि जॉइंट वाला पार्ट जो है वो आगे की साइड आए। दूसरे स्लीव्स की भी हम इसी तरह से जॉइंट करके और इसकी कटिंग कर ली है। अब हम दोनों पार्ट को इस तरह से रखेंगे कि दोनों एक साइड जो है एक तरफ में आए। तो ये हमारा जो पट्टी वाला पार्ट था वो एक तरफ आ गया है और हम आर्म होल के लिए इस तरह से निशान लगा लेंगे और इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।